डियर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, आज फिर सुबह अखबार में किसी एक की कहानी है जो शायद सुनाना तो अपनी कामयाबी से चाहता था, पर वो सिर्फ एक सुसाइड नोट ही बन पाई। आज फिर एक और इस सिस्टम की रेस से डर गया था। आज फिर एक और उसके बोझ से दबकर मर गया था। हर रोज़ कोटा या उसके जैसे शहरों का कोई ना कोई शिकार होता है। ये एग्ज़ाम्स की रैट रेस में पढ़कर अपने सपनों को वो खोता है। लगता तो वो सुसाइड है, पर ध्यान से देखो तो वो मर्डर होता है। इतना प्रेशर क्यों डाल रखा है कि भागो बेटा भागो, नहीं तो पीछे रह जाओगे, कि बस भागते रहो नहीं तो इस रेस में कुचले जाओगे। आखिर क्यों मार्क्स से ही किसी की सक्सेस को मोला जाता है? आखिर क्यों मार्क्स से ही किसी की सक्सेस को मोला जाता है? आखिर क्यों सबको एक ही तराजू में तोला जाता है? क्यों सिर्फ एग्ज़ाम में टॉप करने वालों को ही उस सो कॉल्ड बेस्ट स्टूडेंट का टैग मिलता है? क्या हुआ अगर कोई पढ़ाई में कच्चा हो सकता है वो स्पोर्ट्स में अच्छा हो, या फिर वो आर्ट में बेहतरीन हो, या फिर उसके डांस से नाची सारे ज़मीन हो। एक तरफ तो कहता है कि चिल्ड्रन यू नीड टू अडेप्ट टू द चेंजिंग कंडीशंस, और दूसरी तरफ वही सालों पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ाता है, वही इररिलेवेंट टॉपिक्स पढ़ा के सड़ाते हैं। अब साइन थीटा कॉस थीटा का क्या करूँ मैं? अब इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन से कैसे पेट भरूँ मैं? स्विट्ज़रलैंड की आबादी से ज़्यादा तो हर साल हमारे देश से इंजीनियर निकलता है। फिर ऐसे क्यों है कि इनोवेशन इंडेक्स में हम इतने पीछे हैं? फिर ऐसे क्यों है कि हमारे बेस्ट कॉलेजेस वर्ल्ड स्केल पर इतने नीचे हैं? डियर इंडियन एजुकेशन सिस्टम, थैंक यू फॉर टेस्टिंग आवर मेमोरी एंड नॉट आवर इंटेलिजेंस। थैंक यू फॉर फोर्सिंग दोज बोरिंग टॉपिक्स which made the least sense. Thank you CBSE to pave the way. Thank you for promoting another slave, as they say. Thank you for repeatedly polishing our brains' RAM. Thank you for making us all compete in a competition of how much can one cram. Thank you for grinding us to work like a horse. Thank you for grinding us to work like a horse, but to run our minds like a snail. Thank you for cherishing all the wins, but ignoring the fail. We need to be more creative. We need to be more creative and work with more enthusiasm. And as the comedians say, understand the sarcasm. We need some serious education reform. We need some serious education reform for our India to outperform. Hopefully, time changes. And there are no more victims. Hopefully, our India improves and improves its system. Thank you.